मेरा नाम विजय कुमार खेमका है और बिहार का पूर्णिया 62 विधानसभा जो है वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है और उसी क्षेत्र से मैं लगातार दूसरी बार विधायक बना हूँ। 2015 में वहाँ के जनता ने और पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो उस समय भी मैं लगभग 30,000 मत के डिफरेंस से जीता और फिर 2020 में पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी ने। मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहाँ रहा हूँ और पूर्णिया की जनता का मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला और फिर लगभग 32,000 के डिफरेंस से मैं वहाँ पर दोबारा विधायक बन करके वहाँ की जनता की सेवा में लगातार लगा रहता हूँ। देखिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पूर्णिया है, ये वहाँ का कमिश्नरी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मुख्यालय जो होता है उसका ये हमारा विधानसभा क्षेत्र है। और जो पूर्णिया है ये 1770 का पूर्णिया है। आज़ादी से पहले उसका भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा था और अरण्य क्षेत्र था हमारा पूर्णिया। अरण्य क्षेत्र होने के कारण उसका नाम पुरैन का पत्ता होता है, तो उसी पर उसका नाम पूर्णिया पड़ा। और दूसरा, वहाँ एक शक्तिपीठ है पूरन देवी, जिस पूरन देवी के यहाँ जो भी पूजा करने के लिए जाता है और जो मनोकामना लेके जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत प्राचीन शक्तिपीठ मंदिर है पूरन देवी, तो उसके नाम पर भी पूर्णिया पड़ा है। और 1770 का पूर्णिया होने के कारण काफ़ी प्राचीन पूर्णिया है। और वहाँ पर माने पूर्णिया की जो लिटरेसी रेट है उस समय में 71% थी। और कृषक क्षेत्र है, खेती का हमारा क्षेत्र है और बाढ़ का भी क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है। बंगाल बगल में नेपाल है, जो नेपाल कंट्री है, बगल में हमारा जो है बंगाल है, बंगाल से जुड़ा हुआ जो है बांग्लादेश है। इस तरह उसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो है हमारा पूर्णिया का है। नहीं, निश्चित रूप में हमारे यहाँ एक तो पानी जो हमारा है वो सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण उस क्षेत्र का पानी जो है वो आयरन युक्त पानी है। और दूसरा, बाढ़ की समस्या से हमारा क्षेत्र और वो हमारा ज़िला और हमारा कमिश्नरी वो बाढ़ से इफेक्टेड रहता है। तो बाढ़ का जो प्रोजेक्ट है वो उस प्रोजेक्ट पर आवश्यकता है कि वो प्रोजेक्ट पर ज़्यादा काम हो, बाढ़ कैसे वहाँ नहीं आवे, उसके लिए सेंट्रल की गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। लेकिन जितना सपोर्ट हमारी स्टेट की गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, जो जितना सपोर्ट स्टेट का गवर्नमेंट का रहना चाहिए, वो नहीं रहने के कारण विलम्ब हो रहा है। कोसी बेसन और कोसी मेची का जो वहाँ योजना है, दोनों योजना पर नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसके तरफ से उसमें सहयोग प्राप्त हुआ है। और वो जब हो जाएगा तो निश्चित रूप में जो है बाढ़ की समस्या हमारी समाप्त होगी, तो वहाँ पर जो किसान हैं वो सुखी होंगे। वहाँ के लोग जो बाढ़ से इफेक्टेड हो जाते हैं और लगातार 2 महीना 3 महीना तक परेशानी में रहते हैं, उस परेशानी से उनको निजात मिलेगी। दूसरा, जो हमने पानी का कहा, जो आयरन युक्त पानी है, तो नल जल योजना हमारे यहाँ जो लागू हुआ है लेकिन उतना सक्सेस नहीं है। पानी को और भी फिल्टर्ड करने की ज़रूरत है और पानी फिल्टर नहीं रहने से अनेक तरह की वहाँ बीमारी हो जाती है। तो पानी अगर फिल्टर्ड वहाँ का हो गया और आयरन मुक्त हो गया तो वहाँ की जनता को इससे बहुत रिलीफ मिलेगा और बीमारी से वो मुक्त होंगे। ये 2 बड़ी चीज़ वहाँ पर है। नहीं, NLC का जो ये यहाँ हम लोग आए हैं पूरे देश से, इतने विधायक, हम भी बिहार से आए हैं, बिहार से हमारे यहाँ से लगभग 126 MLA और MLC आए हैं। तो यहाँ का ये एक नया चीज़ है, एक बहुत
अच्छा अनुभव हम लोगों को लग रहा है कि एक ऐसे प्लेटफार्म पर जिसमें काइंड्स ऑफ पार्टी के मेंबर्स सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देश के लिए सोच रहे हैं, कैसे देश का विकास हो, देश कैसे आगे बढ़े और कैसे जनता की हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। और एक दूसरे का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें जो डेवलप वर्क वहाँ के एमएलए ने किया है, हम लोगों ने उसको भी शेयर किया है ताकि हम अपने यहाँ भी उस तरह जा कर के उसको और डेवलप कर सकें और हमारे यहाँ जो डेवलप हुआ है उसको वो भी डेवलप कर सकें। तनाव मुक्त कैसे विधायक रह सकते हैं, उसके लिए भी आज एक सेशन उसका भी था, उस चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए एक नई चीज़ है, अच्छी चीज़ है और इससे काफ़ी हम लोग संतुष्ट हुए हैं। और ये कार्यक्रम, इस तरह का जो कार्यक्रम है उसको आगे भी होते रहना चाहिए ताकि एक प्लेटफार्म पर सारे पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं वो मिल सकें और मिल करके जो है एक देश श्रेष्ठ देश जो नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं वो सामने में नजर आ सके। अनेकता में एकता का जो है यहाँ पर देखने को जो मिला है वो चीज़ जो है उसका बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और मैं तो राहुल जी को धन्यवाद दूंगा, उनकी पूरी टीम को, एमआईटी को धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम को उन्होंने यहाँ पर किया और सारी व्यवस्था बहुत ही सुंदर ढंग से हो रही है। हम लोगों को किसी भी प्रकार का रहने का, भोजन का, आने का, जाने का, मैंने किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। ये सबसे खासियत है इस कार्यक्रम की। देखिए, ऐसा हमारा जो परिवार है वो स्वतंत्रता सेनानी का परिवार रहा है। भूमिगत रह करके हमारे दादाजी जो है फ्रीडम फाइटर बने, 1942 के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और हमारे फादर भी जो हैं समाज सेवी भी रहे हैं। और मैं व्यवसायिक परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो अपने पूर्वजों के, अपने परिवार का जो संस्कार मिला वही संस्कार के साथ मैं आगे बढ़ा और मैं शिक्षा ग्रहण करते हुए 1970 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संसेवक बना। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो राष्ट्र निर्माण की बात करती है, तो उसमें जो शिक्षा हम लोगों को मिली तो सेवा की शिक्षा मिली कि किस तरह हम लोग समाज और परिवार भी समाज सेवा के क्षेत्र में आगे रहा। तो उस दृष्टिकोण से सामाजिक जो हम पर असर पड़ा और बचपन से ही समाज सेवा करने की जो एक ललक थी और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के रहने से जो देश की स्थिति और परिस्थिति थी उन सारे चीज़ों की जो छाप पड़ी, तो उसी से मैं आगे बढ़ा और व्यावसायिक जीवन के साथ साथ सामाजिक कार्य करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया। और विद्यार्थी परिषद के बाद 1983 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है उस विचार के साथ आगे बढ़ते हुए जन सेवा में लगा और 2015 में विधायक बना। 2020 में पार्टी ने टिकट उन्हें दिया और जनता की सेवा करके फिर विधायक बना। तो जनता की सेवा करके ही मुझे संतुष्टि मिलती है। जनता की सेवा करके एक जो संतुष्टि जो मन में मिलती है, कोई भी व्यक्ति जो समस्या से ग्रस्त है वही व्यक्ति हम लोगों को याद करता है और जब उसकी कठिनाई हम दूर कर देते हैं तो उससे एक बहुत बड़ी संतुष्टि होती है। इसीलिए करके पारिवारिक और सामाजिक दोनों जीवन में जो संतुष्टि है उस संतुष्टि को आधार जब बनाते हैं और काम करते हैं और काम होता है और जनमानस में जब जनमानस को संतुष्टि मिलती है तो हमको भी संतुष्टि मिलती है। नहीं, देखिए, ज़िंदगी को हर समय में हंसते हुए बिताना चाहिए और मेरा जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण भी रहा है। इसलिए करके व्यवसायिक समाज से और मध्यम वर्गीय परिवार से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ है। तो संघर्षमय जीवन के साथ ही मैं आगे बढ़ा हूँ और पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और कार्यकर्ताओं ने मुझे स्नेह दिया।
उसी के आधार पर मुझे टिकट भी मिली और जनता का जो प्यार मोहब्बत मिला है और उनके का जो आशीर्वाद मिला तो मैं विधायक भी बना। तो फर्स्ट बार जो जब मेरा सिलेक्शन हुआ टिकट के लिए, इसलिए करके कि मैं अपना काम करता था पार्टी में, कार्यकर्ताओं के बीच संगठन को बढ़ाने का काम। लेकिन फर्स्ट बार जब पार्टी ने ऐलान किया तो एक तो उस समय में सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को, एक छोटे से कार्यकर्ता को, जिसका की पहचान कार्यकर्ता के रूप में है, अपने क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में है, राजनीतिक क्षेत्र में सेवा करने के क्षेत्र में है, उसको पार्टी ने चुन करके लड़ने का मौका दिया। तो उस समय में काफ़ी खुशी भी हुई और खुशी के आंसू भी आंख में आए और जनता भी, परिवार के लोग भी खुश हुए, समाज के लोग भी खुश हुए, जनता भी खुश हुई कि किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला जो एक कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता को टिकट मिलने से सारे लोग भी खुश हुए। निश्चित रूपेण भारत जो है युवाओं का देश है। पूरे विश्व में 65% युवा भारत में है। देश के नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी युवाओं को उत्साहित करते रहते हैं और हम लोग भी कहते हैं कि जब 65% युवा हैं तो उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे देश के युवा का देश को स्वर्णिम भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारा देश जो था, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, दूध और दही की यहाँ नदियाँ बहती थी, और आने वाला जो अमृत काल है, अमृत काल में जो 2047 का जो हमारा भारत होगा, वो हमारा भारत जो है विश्व गुरु कहलाने वाला भारत होगा। और सोने की चिड़िया जो कहलाने वाला देश था वो अब सोने का शेर कहलाने वाला देश होगा। और सोने का शेर दहाड़ता है, तो सोने का शेर दहाड़ने वाला जैसा देश होना चाहिए। और ये काम हमारे युवा ही कर सकते हैं। इसलिए युवा को हर समय में आगे आना चाहिए और आत्मविश्वास, आत्मबल के साथ आना चाहिए कि हम देश के लिए जो कर रहे हैं और आगे बढ़कर करेंगे। और उन युवाओं को हमारे जैसे व्यक्ति जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, और मैं जिस तरह मेरी जो सोच है व्यक्तिगत, उनको मेरा सहयोग हर समय मिलता रहेगा ताकि वो देश की सेवा में और अपने समाज और अपने परिवार का नाम रोशन करने में वो हर समय आगे आवें। उसमें जहाँ उनको हम जैसे लोगों की आवश्यकता होगी तो मेरा जैसा व्यक्ति उनको सहयोग करेगा।